अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में 100 से जायद इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां आने के लिए पर तोल रही हैं और ये खबर दी है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली एसोसिएशन ने। मोटरसाइकिल्स, इसके अंदर मोपेड्स, स्कूटर्स, गाड़ियां, रक्शे, ये तमाम चीजें इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करने वाली कंपनियां पाकिस्तान में राह तक रही हैं। इससे ना सिर्फ जॉब्स क्रिएट होंगी बल्कि पाकिस्तान का नेशनल लेवल पर फ्यूल कीमत में एक बहुत बड़ा बचत का इरादा भी है। इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान स्टील मिल्स की 1500 एकड़ जमीन के ऊपर सीपेक के तहत इंडस्ट्रियल जोन बनाने का ऐलान किया गया है और वफाक ने सूबा सिंध से मदद मांगी है कि वो उसे सपोर्ट करे ताकि इस जगह के ऊपर 1500 एकड़ रकबे के ऊपर चाइना से इंडस्ट्रीज लाकर रिलोकेट की जा सके। बड़ी डेवलपमेंट है। वैसी मंसूबा 2017 में नून लीग ने कंसीव किया था। इसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं उन 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियों की खबर क्या है जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर की मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां पाकिस्तान की राह तक रही हैं, क्योंकि यहां पर एक तो 24.5 करोड़ की आबादी है। फिर खवातीन आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक बाइक्स भी चलाना शुरू हो रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चला रही हैं, तो लबा को इसकी ज़रूरत है। बुजुर्गान इस तरफ देख रहे हैं क्योंकि इनको चलाना बहुत आसान है। इसमें क्लच का मसला, गियर का मसला, मेंटेनेंस का मसला ना होने के बराबर है। तो इन वजूहात की वजह से ये लोग इस तरफ आ रहे हैं। फिर जो कि फ्यूल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं, रिपेयर महंगी है आम चीज़ों की, आम बाइक्स की, आम गाड़ियों की, तो लोग इलेक्ट्रिक की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सस्ती हैं। 10,000 से 15,000 रुपए का एक फर्क है। यानी आम मोटरसाइकिल निस्बत आपको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 10 से 15,000 रुपया महीना बचत देती है। आप इसे घर की बिजली के सॉकेट में चार्ज कीजिए। सोलर लगा हुआ है तो बिल्कुल फ्री चार्ज होगी। अगर सोलर नहीं भी लगा तो घर के बिजली के 1-1.5 यूनिट पर 50 से 80 रुपए में ये चार्ज हो जाती है और 100 किलोमीटर तक की रेंज देती है। बल्कि कई बाइक्स तो पाकिस्तान में ऐसी हैं जो अब 135 किलोमीटर तक की रेंज दे रही हैं एक चार्ज के ऊपर। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे हैं। वैसे अब तक 1 दर्जन से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां, मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियां, स्कूटर बनाने वाली कंपनियां पाकिस्तान आ चुकी हैं। पहले आम लेड बैटरीज इस्तेमाल होती थी, फिर ड्राई बैटरीज इस्तेमाल होने लगी, फिर लिथियम बैटरीज इन गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में आई। अब ग्रिफाइन की बैटरीज भी अब ये इस्तेमाल की जाने लगी हैं। दुनिया भर में तो 280 मिलियन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, मोपेड्स इस वक्त चल रहे हैं और हर साल इनकी तादाद में करोड़ों के हिसाब से इजाफा हो रहा है। समझिए 28 करोड़ तो दुनिया भर में ये मोटरसाइकिल्स आ चुके हैं और ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हर रोज 1 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल की बचत कर रहे हैं। फिर इन मोटरसाइकिलों से किसी किस्म की गैस या कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज ना होने की वजह से कोई माहौलियाती आलूदगी नहीं है, इनका शोर भी नहीं है, मेंटेनेंस वैसे इनकी नहीं है क्योंकि इनमें ना तो इंजन है, ना कोई मोबाइल डलेगा, ना उसकी ट्यूनिंग होगी, ना उसका कोई इतना मेंटेनेंस का मामला है। एक मोटर लगी है, सील पैक मोटर है, कई साल चल जाती है। एक इशू जिस कंपनी ने सॉर्ट आउट कर लिया वो वाकई बहुत बड़ा इनकलाब लाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री में, वो है चीप बैटरी। फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें इसलिए महंगी हैं कि इनकी कीमत में 40% तक हिस्सा उस बैटरी का होता है जिस पर ये चलती हैं। तो इसका एक ऑप्शन तो निकला है कि स्वैपेबल बैटरी होगी। आप गाड़ी या मोटरसाइकिल तो खरीदेंगे, उसके साथ आपको बैटरी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप बैटरी के थोड़े थोड़े चार्जेस देते रहेंगे। शहर में हर 5 किलोमीटर के बाद एक ऐसा बैटरी स्टेशन होगा जो कि आपकी कंपनी ने लगा रखा होगा। आप वहां जाएंगे, अपनी ड्रेन आउट बैटरी देंगे, वहां से फुली चार्ज बैटरी लेंगे और थोड़ा सा मुआवजा उसका अदा करेंगे और आपकी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल, आपका रक्षा, आपका स्कूटर चलता रहेगा। तो ये चीज पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। अभी सिर्फ एक कंपनी ने इस मैदान में कदम रखा है। इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर उन्होंने अपना इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में वो बाकी शहरों में भी जाएंगे और पाकिस्तान को हर साल $5 अरब की बचत दिलाने में अपना किरदार अदा करेंगे, जो कि हम फ्यूल की इंपोर्ट घटाकर
कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान स्टील मिल्स जो कि 18,660 एकड़ के ऊपर मुहित है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। इस रकबे में से 10,390 एकड़ को स्टील मिल प्लांट के लिए मुख्तस किया गया था। उसमें सिर्फ 1200 एकड़ पे स्टील मिल प्लांट लगा है, बाकी खाली पड़ी है। इसके अलावा 8,070 एकड़ रकबा यहां पर हाउसिंग सोसाइटीज के लिए, जो कि इसी स्टील मिल के मुलाजमीन के लिए थी, मुख्तस किया गया था। और फिर 200 एकड़ रकबा रखा गया था यहां पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए, जो कि 110 मिलियन गैलन पर डे का है। तो हुकूमत ने फैसला यह किया है कि इस टोटल एरिया में से 1,500 एकड़ रकबा लिया जाएगा और सीपेक के तहत इस जगह के ऊपर एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा, जहां पर चाइना से इंडस्ट्रीज को रीलोकेट करने में आसानी मिलेगी। क्यों? एक तो पोर्ट सिटी है, और पोर्ट सिटी भी कराची जैसा पोर्ट सिटी जहां पर दुनिया जहान की हर सहूलत मौजूद है। तो जो भी ताजर, जो इंडस्ट्रियलिस्ट अपने चाइना से उठकर पाकिस्तान आएगा, वो यहां पर आके कोई भी इंडस्ट्री लगाएगा, तो उसे कोई चीज इंपोर्ट करनी होगी या एक्सपोर्ट करनी होगी, तो ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, पोर्ट पर ही हर चीज दस्तयाब होगी। अगर लाहौर आकर वो इंडस्ट्री लगाता है तो एक मसला जरूर है कि उसने इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, तो चीजें पहले कराची पोर्ट आएंगी, फिर लाहौर पहुंचेंगी, या लाहौर से एक्सपोर्ट करनी होगी तो पहले कराची तक का एक फ्रेट कॉस्ट जरूर आएगी। तो कराची इस सेंस में एक बेहतर ऑप्शन जरूर है। अब इस चीज का कॉन्सेप्ट 2017 में नून लीग की उस वक्त की हुकूमत ने दिया, फिर इमरान खान की हुकूमत ने से CDWP से 2021 के जून के महीने में अप्रूवल दी। अब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर इसे डेवलप करना चाहती हैं। इस जगह के ऊपर चाइना से स्टील मिल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फिर ऑटो पार्ट्स बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनियां, गाड़ियां बनाने वाले कारखाने, प्रिंटिंग, केमिकल के कारखाने रिलोकेट होने में अपनी आमादगी जाहिर कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। कराची से शहर के अंदर आपको इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर कोई प्लॉट नहीं मिलता, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्लॉट भी आम प्लॉटों की तरह बहुत महंगे हो गए हैं, वो एक रियल स्टेट कमोडिटी बना दिए गए हैं। वैसे पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कोई भी इंडस्ट्रियल स्टेट बनती है तो आप प्लॉट लेने के 2 साल के अंदर उसे इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने के पाबंद है। लेकिन बदकिस्मती से इस चीज पर ना तो इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट कोई इंप्लीमेंटेशन करवाता है, ना हुक्मरान इसको परसू करते हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की 8 छोटी इंडस्ट्रियल स्टेट्स, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो होती हैं, जहाँ पर छोटी फैक्ट्रियां लगी होती हैं, वहां पर 1500 से जायद प्लॉट्स आज भी खाली पड़े हैं। तो अगर हुकूमत उन प्लॉट्स को कैंसिल करती है, नए मालिकान को देती है, तो यकीन कीजिए वहां पर इंडस्ट्री लग सकती हैं। अब लोगों ने क्या किया कि उन प्लॉट्स को लेकर पैसा कमाने का जरिया बना लिया। हालांकि इन प्लॉट्स से पैसा कमाने पर पाबंदी होनी चाहिए और ऐसे कवानीन होने चाहिए कि जो शख्स इंडस्ट्रियल प्लॉट ले, या तो वो खुद इंडस्ट्री लगाए, और अगर नहीं लगाएगा तो 2 साल के अंदर उसका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाए। उसके एग्रीमेंट में ये चीज मेंशन हो, ताकि कल को वो अदालतों में भी जाए, कोई स्टे लेने की कोशिश भी करे तो उसका स्टे वकेट करवाया जा सके, इन ग्राउंड्स पे कि जब आपको चीज अलॉट की गई थी तो आपसे ये मुआहदा उसी वक्त साइन करवाया गया था। आपने इसको आम घरेलू या कमर्शियल प्लॉट की तरह पैसा बनाने की मशीन नहीं बनाना। ये जगह इंडस्ट्रीज के लिए है, यहाँ पर हजारों लाखों लोगों को जॉब्स मिलनी है, पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स होनी है, लोकल इंडस्ट्री की जरूरियात पूरी करनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क जरूर बनेगा। कराची में सीपेक के तहत ये दूसरा इंडस्ट्रियल पार्क होगा। इससे पहले धाबे जी के मुकाम पर भी इतना ही बड़ा, तकरीबन 15,500 एकड़ का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर डेवलपमेंट है। तो उसके बाद ये 1500 एकड़ उसके अंदर एड ऑन करेगा, तो 3000 एकड़ रकबा कराची के लिए कुछ भी नहीं। और अगर हम चाइनीज इन्वेस्टर्स को वाकई लाने में कामयाब हुए तो 3000 तो क्या 30,000 एकड़ रकबा भी कम पड़ जाएगा, बशर्ते हमारी पॉलिसीज अच्छी हुई और उनको हम पर एतमाद हुआ। आज के इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।